धारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। भज हर गोविंदम सुखकारी, भज हर गोविंदम सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, भज हर गोविंदम सुखकारी, भज हर गोविंदम सुखकारी। भज ले रे मन कृष्ण मुरारी, मन मोहन माधव गिरधारी। भज ले रे मन कृष्ण मुरारी, मन मोहन माधव गिरधारी। भज दामोदर कलिमलहारी, भज दामोदर कलिमलहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। भज दामोदर कलिमलहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। भज ले रे मन कृष्ण मुरारी, मन मोहन माधव गिरधारी। भज ले रे मन कृष्ण मुरारी, मन मोहन माधव गिरधारी। भज ले केशव कुंज बिहारी, भज ले केशव कुंज बिहारी। कृष्ण कन्हाई श्याम बिहारी, कृष्ण कन्हाई श्याम बिहारी। भज ले रे मन कृष्ण मुरारी, मन मोहन माधव गिरधारी। भज ले रे मन कृष्ण मुरारी, मन मोहन माधव गिरधारी। भज ले रे मन कृष्ण मुरारी, मन मोहन माधव गिरधारी। भज ले गौर निताई श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम। भज ले गौर निताई श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम। भज ले गौर निताई श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम। भज ले गौर निताई श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम। भज ले गौर निताई श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम। भज ले गौर निताई श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम, राधे कृष्णा राधे श्याम। तुलसी राधे चंद्र भगवान श्री गौरांग महाप्रभु। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से शरणानंद जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन
आप सभी को यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री निताई गौर हरि बोल। जाओ। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विष्णु पुराण में आया, यन् नाम कीर्तनं भक्त्या विलाप नमस्तरम। जैसे अग्नि, स्वर्ण, जैसा कोई धातु हो, स्वर्ण आदि कोई धातु हो, अग्नि उसके मल को नष्ट कर ही देती है। ऐसे ही भक्ति से किया गया भगवान का कीर्तन सब पापों के नाश का अत्यंत उत्तम साधन कहा गया। नवद्वीप में भगवान श्री गौरांग देव अहो चित्रमो चित्रमो चित्रमदं द्वया हरिनामान्य स्थिते लोकः संसारे वर्तते पुनः। मानो बड़ा ही आश्चर्य है कि भगवान का नाम रूपी साधन है, फिर भी लोग संसार में पड़े हैं। महाप्रभु ने अवतार लेके नाम संकीर्तन की ध्वनि, तुमुल ध्वनि से दशों दिशाओं को, विदिशाओं को गुंजायमान कर दिया है। एक महापुरुष कहते थे, अरे मन तू तो बड़ा कठोर है, तू मेरे अंदर से निकल क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस सुंदर सांवरे सलोने रूप के बिना तो रात दिन कैसे जीता है? भगवान नाम कीर्तन में देश काल का नियम है ही नहीं। चाहे आधी रात को कीर्तन करो या सारी रात कीर्तन करो या दिन को करो, जब अवकाश हो, जब भक्तों का समागम हो जाए, कीर्तन करो। शौच अशौच का भी निर्णय नहीं है। अब कोई कहे भाई हमारे यहाँ तो सूतक पड़ा है, कोई मर गया, जी गया, हम कैसे कीर्तन में आवे? कोई नियम नहीं है। सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए ये सब कोई नियम नहीं है। शौच अशौच का नियम नहीं है। हाँ, व्यास गद्दी से बैठकर कोई कथा कहे तो उसके लिए नियम है, निषेध है। कीर्तन भजन सत्संग करने का कोई शौच अशौच का नियम नहीं, आवश्यकता नहीं है। बस राम राम ऐसा कीर्तन करने से भी परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक पुरुष कहते थे कि राम नाम तो मृत्यु दुख को भी मिटा देता है। अरे राम नाम भयंकर रोगों की कौन कहे, भवरोग को मिटा देता है। अब इससे बड़ा रोग क्या होगा? अनादिकाल से हम भवरोग, भवसंधों में पड़े हैं। नाम उसको भी मिटा देता है। महासंकीर्तन का आयोजन है। महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा कि देखो, अचानक संकीर्तन के बीच में नवद्वीप में एक अवधूत महात्मा आ गए हैं। मानो महापुरुष हैं, अवधूत वेश में उनका आगमन हो गया है। वो मेरे परम सखा, मेरे परम बंधु, मेरे सर्वस्व हैं। तुम लोग जाकर खोज निकालो।
मानो आ गए हैं, ये बात तो महाप्रभु ने सबसे बता दी। तो निमाई के भाई निताई का आगमन हो गया। ये अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु है। भजो निताई गौर राधेश्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। क्यों? नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई होने का गौरव प्राप्त हुआ समाज में, जगत में। दोनों भिन्न है, निमाई और निताई। निमाई तो निमाई पंडित हैं और निताई का आगमन हो चुका है, वो अवधूत वेश में है। दोनों भिन्न दिखते हैं पर अभिन्न हैं। इनके माता पिता भगवान विष्णु के भक्त थे, नित्यानंद प्रभु के। बिना परम भागवत हुए, सदवैष्णव हुए, उनके घर में नित्यानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो ही कैसे सकता था? उस समय संप्रदाय की संकुचितता इतनी, उतना प्रबल हो उस समय हुआ नहीं करती थी। उपास्य देव वैष्णवों के प्राय भगवान विष्णु होते थे, इसलिए भगवान विष्णु का पूजन प्रधान होता था। हाँ, देवताओं का भी पूजन भक्ति भाव से करते रहते हैं वैष्णव, क्योंकि कहा जाता है पूजन सबका करो पर सबसे एक ही बात मांगो, बस हे राम सी मानस हो रे। वो शिव पूजन हो, गणेश पूजन हो, सूर्य उपासना हो या देवी पूजन हो, सबका पूजन करो पर मांगो एक ही बात की प्रभु के चरणों में अनन्य भक्ति हो गए। ये वैष्णवों का मत होता है। और कुछ तो ऐसे भी वैष्णव संप्रदाय होते थे जो न शिव जी का नाम लेंगे और शैव तो लेंगे ही नहीं, भगवान नारायण का नाम। वो समय इतना कठिन था, इसलिए महाप्रभु का अवतार हुआ। कुछ वैष्णव ऐसे होते थे उस समय, खुद को तो वैष्णव कहते थे, पर भगवान के शिव की पूजा की बात क्या, अगर त्रिपुंड दिख जाए, बिल्व पत्र दिख जाए, रुद्राक्ष दिख जाए तो सोचते थे घृणा करो, इससे दर्शन से ही घृणा करो। ये पहले ये सब अनाचार था, इस सब को समाप्त करना है प्रभु को। पर नित्यानंद प्रभु के जो पिताजी थे वैष्णव थे, फिर भी नित्य प्रति माणेश्वर महादेव पास में ही थे। अब उनका नाम मयूरेश्वर हो गया है, बड़ा प्रसिद्ध शिवलिंग है। वहाँ जाके भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करते थे। इनके यहाँ पुरोहिती वृत्ति थी, ब्राह्मण तो थे ही, पुरोहित का काम होता था, थोड़ी बहुत कर लेते। घर में खाने पहनने की कमी नहीं थी, पर संतान नहीं थी तो बड़ा भारी दुख था। इनकी माता का नाम था पद्मावती। एक बार उनके स्वप्न में ऐसा उनको मालूम पड़ा कि कोई महापुरुष कह रहे हैं, देवी तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जिसके द्वारा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा, और वो तो पूरे संपूर्ण जगत में बड़े मान्य महापुरुष समझे जाएंगे। बात यह है कि उस समय संसार में जिस काल में महाप्रभु प्रकट हुए, निमाई निताई, कोई शिव को मानता, कोई विष्णु को मानता, वो उससे घृणा करते, वो उससे घृणा करते। यवनों का साम्राज्य अलग से बड़ा भारी था, बड़ी क्रूरता, बड़ी हिंसा, और हिंदू धर्म में भी एक मत होकर भी बड़े मत थे, बड़ी धाराएं थी। तो ये सब बड़ी भागवती है पद्मा देवी जी। स्वप्न सच्चा हुआ। माघ शुक्ल पक्ष में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया नित्यानंद। बोलिए श्री नित्यानंद प्रभु की जय।
इनको प्रेम से लोग निताई कहते थे, नित्यानंद प्रभु को निताई। और नवद्वीप में गौरांग देव को नदियाग्राम में निमाई कहते हैं। आगे चल के यही नित्यानंद प्रभु निताई के नाम से गौर भक्तों में भगवान बलराम के समान पूजे गए और प्रसिद्ध हुए। देखने में तो बालक थे, बड़े सुंदर, इकहरा शरीर था, सौंदर्य सुंदर, गौर वर्ण है, आंख बड़ी बड़ी है, अब बुद्धि तो बड़ी तीक्ष्ण है। 5 वर्ष के हुआ विद्या का आरंभ कर दिया, खूब मनोयोग से अध्ययन किए, संस्कृत साहित्य का व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया। पढ़ने जाते तो जाते थोड़े समय, उसके बाद बच्चों के साथ खूब खेल कूद करते। पर इनकी प्रकृति साधारण बच्चों की तरह नहीं थी। ये बचपन से एक ऐसा खेल खेलते, बालकों को लेकर छोटी उम्र से श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय करते थे। किसी बालक को श्री कृष्ण बना देते, किसी को ग्वाल बाल, आप स्वयं बलराम बन जाते, हर लीला में स्वयं बलराम बन जाते। कभी गौचारण लीला, कभी जमुना पुलिन पर भोजन का अभिनय, कभी मथुरा गमन की लीला, सबसे कराते। अब ये लीलाएं इनको किसने सिखा दी, कहाँ शिक्षा पा गए, पता नहीं चला कभी। और सब लीला शास्त्रीय होती थी, मनमाने ढंग से कुछ नहीं होती थी, हर लीला का प्रमाण होता। कभी कभी रामायण की भी लीला बालकों से कराते, किसी को राम बना देते, किसी को भरत, किसी को शत्रुघ्न, और स्वयं लक्ष्मण बन जाते। शेष बालकों को नौकर चाकर, रीछ बानर, अलग अलग स्थानों की लीला करते। कभी वनगमन का अभिनय करते, कभी चित्रकूट का भाव दर्शाते, कभी सीता हरण का अभिनय करते। एक दिन श्री राम लीला का अभिनय करते करते लक्ष्मण तो स्वयं बनते, तो लक्ष्मण मूर्छा की लीला कर रहे थे, शक्ति लग गई युद्ध में, तो स्वयं लक्ष्मण बने ही थे, मेघनाथ की शक्ति से बेहोश होकर गिर गए। एक लड़के को हनुमान बनाकर संजीवनी लाने को भेजा गया, वो लड़का छोटा ही था। इन्होंने पहले जैसा उसको बताया था वो भूल गया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, तो मूर्छा तो, ये तो साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं ही। ये बेहोश तो हो ही गए थे, सचमुच के बेहोश हो गए थे, पर इनको होश आने में बहुत देर तक बेहोश बने पड़े रहे। लोगों ने देखा सचमुच इनकी नाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है, बहुत जगाने पर भी नहीं उठते। तो इसकी सूचना इनके पिताजी को दी गई। पिताजी दौड़कर आए, जगाया पर नहीं जगे। बड़ा भारी दुख हुआ पिताजी को। तो जो बालक इनके पास राम रूप से बैठा हुआ रुदन कर रहा था, लीला में रो रहा था, उसको याद आ गई। तो उसने हनुमान बनने वाले लड़के को बुलाया। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और इन्हें वो संजीवनी बूटी सुनाई गई, संजीवनी मानो लीला में, तो इनकी मूर्छा भंग हो गई। मानो बाल्यकाल से ही तरह तरह की शास्त्रीय लीलाओं का अभिनय, कहीं देखा सुना नहीं इन्होंने। पढ़ने लिखने में सबसे आगे थे, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, तो बड़ा प्रेम था। प्राणों से बढ़कर इनको सब प्यार करते थे। माँ तो इनका श्रीमुख देख देख के आनंद सागर में डुबकियां लगाती। किसी तरह इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हुई। इनके पिताजी साधु भक्त थे, हमेशा कोई साधु संत घर पे बने रहते। तो यथाशक्ति घर में जैसा रूखा सूखा न होता, श्रद्धा के साथ सबका सत्कार करते।
एक दिन एक सन्यासी इनके पिताजी के घर अतिथि हुए। बड़े श्रद्धा से आतिथ्य किया। माता ने अपने हाथों से चावल, दाल, पकोड़े, खीर और भी कई प्रकार के प्रसन्न हो गए। बढ़िया सुंदर रसोई करी। भक्ति भाव से पंडित जी ने सन्यासी को भोजन कराया। महात्मा प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए 2-4 दिन वहीं ठहर गए उनके घर। यथाशक्ति पति पत्नी सेवा करते रहे। अच्छा, जो सन्यासी आए थे देखने में बड़े रूपवान थे। उनके चेहरे से एक प्रकार की ज्योति, तेज हमेशा निकलता रहता था। भगवत भक्ति भी थी उनमें, बड़ी पवित्रता, तेजस्विता, गंभीरता। तो पंडित जी की उन सन्यासी महात्मा में बड़ी श्रद्धा हो गई। तो एकांत में उन सन्यासी महात्मा ने उन पंडित जी से कहा, एक दिन, 2-4 दिन तो ठहर ही गए थे, एक दिन अकेले में एकांत में नित्यानंद प्रभु के पिताजी से कहा, पंडित जी हम आपसे एक भिक्षा मांगते हैं, दोगे? बड़ी दीनता प्रकट करते हुए पंडित जी ने कहा, क्योंकि जानते थे ये तो भक्ति है, भक्ति भाव है, बड़े तेजस्वी, बड़े गंभीर हैं, बड़े सच्चरित्र हैं। तो बड़ी दीनता से कहा, प्रभु इस दीनहीन कंगाल के पास है ही क्या? इधर उधर से जो कुछ मिल जाता उसी से निर्वाह होता। क्योंकि पुरोहिताई का कार्य था, वो भी थोड़ी बहुत करते थे। मेरे घर में सोचते हैं, कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है कि मैं आपको भिक्षा में दे सकूं? यहाँ जो कुछ भी है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए दे न सकूं। यदि आप शरीर मांगे तो मैं शरीर तक आपको निवेदित करने को तैयार हूँ। कैसा सर्वस्व समर्पण था पंडित जी का उन सन्यासी महात्मा के चरणों में। सन्यासी ने बड़ी गंभीरता से कहा, पंडित तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं जो कुछ भी तुमसे मांगना चाहता हूँ वो कोई सांसारिक धन नहीं है, वो बहुत मूल्यवान वस्तु है। उसे देने में तुम जरूर आनाकानी करोगे, क्यों? तुमको अत्यंत प्रिय है। पंडित जी ने कहा, भगवान मैं ऐसा सुनता आया हूँ कि प्राणी मात्र के लिए प्राण से बढ़कर प्रिय तो कुछ नहीं होता। और यदि आप मेरे प्राणों की भिक्षा करेंगे तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। सन्यासी महात्मा थोड़ा ठहर कर कहते हैं, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर के प्राणों को नहीं चाहता, मैं तुम्हारे शरीर के बाहर के प्राणों की याचना करता हूँ। तुम अपने प्राणों से भी प्यारे अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो। मैं सभी तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक साथी की आवश्यकता है। तुम्हारा ये पुत्र योग्य और होनहार है, इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम चलेगा। सन्यासी की बात सुनकर तो सन्न रह गए पंडित जी। स्वप्न में भी ध्यान नहीं था सन्यासी महाशय ऐसी विलक्षण वस्तु याचना करेंगे। जिस पुत्र को पिता प्राणों से अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना जीना मन असंभव सा मालूम पड़ता हो, उस पुत्र को यदि कोई सदा के लिए मांग बैठे, उस पिता को कितना भारी दुख होगा। महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी ने, कितने क्रोधी थे विश्वामित्र जी पर, कितने तेजस्वी, कुछ दिनों के लिए प्रभु श्री राम को मांगा था। और महाराज दशरथ जानते थे इन ब्रह्मर्षि की इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरा राज्य परिवार किसी की खैर नहीं। अमित तेजस्वी हैं, ब्रह्मर्षि हैं विश्वामित्र।
उनसे खूब परिचित थे महाराज दशरथ, और ये भी जानते थे विश्वामित्र जी के साथ मेरे पुत्र राम का किसी प्रकार अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर भी सहमत नहीं हुए पुत्र वात्सल्य के कारण। बड़ी दीनता से महाराज दशरथ ने कहा था, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष की एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम अदेत नहीं बने गोसाई। शरीर प्राण से बढ़कर क्या है, मैं एक क्षण में आपके लिए दे सकता हूं। वैसे तो सारे पुत्र ही मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, पर राम को देते नहीं बनता। जानते थे इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो क्षण में कुछ भी हो जाएगा अयोध्या में। वशिष्ठ जी ने समझाया, किसी तरह मुंह से बाहर आए, इच्छा के अनुसार श्री राम को वन में भेजने के लिए राजी हो गए। इधर नित्यानंद प्रभु के पिताजी पंडित जी को उनके धर्म की निष्ठा ने आज समझाया। पुत्र को देने में भी दुख सहना है और न देने में भी अकल्याण है। ये सन्यासी शाप देकर मेरा सर्वस्व नाश कर सकते हैं, इसलिए जो हो सो हो, पर पुत्र दे देना चाहिए। सोचकर पत्नी के पास गए, सब बात सुनाई। जिसको नित्यानंद प्रभु जैसे महापुरुष जैसे माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने धर्म से कैसे विचलित हो सकती है? पुत्र मोह के कारण वो कैसे अपने धर्म को छोड़ सकती है? सब कुछ सुना, बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तो आपके अधीन हूँ, जो आपकी इच्छा है वही मेरी भी होगी। पुत्र वियोग का दुख तो असहनीय है, पर पतिव्रताओं के लिए पति आज्ञा का उल्लंघन तो उससे भी अधिक दुख देने वाला है। इसलिए माता पद्मावती ने कह दिया, आपकी जैसी इच्छा हो वही आप करें। जय। वही हो जिससे धर्म का लोप न हो। पत्नी की अनुमति मिल गई। पंडित जी ने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को रोते रोते सन्यासी के हाथों में सौंप दिया। नित्यानंद जी धर्मनिष्ठ हैं, कोई आपत्ति नहीं किए, प्रसन्नता पूर्वक सन्यासी के साथ हो लिए। फिर जीवन पर्यंत उन्होंने मुड़कर अपने माता पिता और कुटुंबियों की ओर नहीं देखा। तो भारतवर्ष के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों की यात्रा पहले तो की उन्होंने। गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रंगनाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथ, सब मानो सब प्रधान तीर्थों में गए। तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे, श्रीमन माधवेंद्रपुरी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। कौन है श्री माधवेंद्रपुरी? निमाई पंडित को गया में जिन्होंने नाम सुनाया सन्यासी महात्मा, वो ईश्वरपुरी थे। उन ईश्वरपुरी के जिन्होंने गोपी जन वल्लभाय नमः कह के मंत्र दीक्षा दी थी निमाई पंडित को, फिर अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? गुरु मान के हमारी पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, कौन सहेगा? ये तो साक्षात भगवान ही है। अदृश्य हो जाओ, बस हो गया, इतने ही काम बचा था। और निमाई पंडित के बड़े आग्रह से उन्होंने उनको दीक्षा दी, नहीं तो उनको कहाँ साहस था। वो सोचते थे कि मैं निमाई पंडित को दीक्षा दूँ। उस दिन के बाद वो नहीं दिखे। और उन ईश्वरपुरी के गुरु थे श्रीमन माधवेंद्रपुरी, बहुत विलक्षण महात्मा थे। तो इनसे श्री नित्यानंद प्रभु का साक्षात्कार हुआ तीर्थ यात्रा में। और जो श्रीमन माधवेंद्रपुरी से श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, नित्यानंद प्रभु को प्रेम से विह्वल हो गए। उनसे विदा हुए तो ब्रज में आ गए। अब इनके साथ के सन्यासी कहाँ रह गए
इसका ठीक ठाक कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद जब से इनको श्री कृष्ण भक्ति मिली, ये उन्मत्त रहने लगे। जब ब्रज में आए नित्यानंद प्रभु, तो इनको पता चला कि नवद्वीप में कोई गौरंग देव का उदय हुआ है। और वो संसार के जलते हुए प्राणियों को श्री कृष्ण कीर्तन का अमृत देकर शीतल कर रहे हैं। अब तो मन में हिलोरें उठने लगी, उन गौरीचंद्र के पास कब चलूं, उन निमाई पंडित के पास कब कैसे पहुंच जाऊं। तो अधिक समय तक ब्रज में नहीं रह सके। प्रयाग काशी होते हुए सीधे नवद्वीप आ गए। तो जब नवद्वीप आए ना, तो सीधे निमाई पंडित के पास नहीं गए, श्री गौरंग देव पे पहले नहीं गए। पहले पंडित नंदनाचार्य जी के यहाँ, उनके घर ठहर गए। पर महाप्रभु ने तो अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देख ही लिया था कि नित्यानंद नवद्वीप आ रहे हैं, और यही कारण था महाप्रभु ने उनकी खोज के लिए भक्तों को भेजा। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे विवाह। जिसके देखने से, जिसके शरीर स्पर्श से, जिसके गुणों के श्रवण से, जिसकी किसी भी प्रकार के भाषण से मन में एक प्रकार की गुदगुदी होने लगे, हृदय अपने आप पिघलने लगे, वहाँ समझ लेना चाहिए कि वहाँ स्नेह का, प्रेम का आविर्भाव प्रागट्य हो गया है। क्योंकि बड़े बड़े मनुष्यों ने हृदय के इस पिघलने की क्रिया को ही प्रेम बताया है। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे पिवा। यत्र द्रवत्यंतरंग स स्नेह इति कथ्येत। और सचमुच प्रेम में कितना भारी आकर्षण है। चंद्रमा आकाश में होता है, समंदर पृथ्वी पर होता है, पर जिस दिन पूर्णिमा होती है, चंद्रमा संपूर्ण कलाओं से आकाश में प्रकट होता है। उस दिन पृथ्वी पर हमारे प्रेम के समंदर उमड़ने लगता है। कहने का भाव है, एक प्रेम ही तो है। जब पूर्णिमा आवे, प्रेम में अगर इतना अधिक आकर्षण न होता तो सचमुच इस संसार का अस्तित्व ही असंभव हो जाता है। संसार की स्थिति एकमात्र प्रेम पर ही निर्भर है। महापुरुष कहते हैं प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम। प्रेम ही प्राणियों को तरह तरह से नचा रहा है।
पर हृदय को अगर कहीं विश्राम मिलता है तो वो है प्रेम। स्वच्छ हृदय में जब प्रेम प्रकट होता है तभी हृदय में शांति होती है। हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, कोई विषय संसार का नहीं है जिसका ज्ञान उस प्रेमी को ना हो। इतना ही नहीं, आगे की पीछे की सब बातें उसको प्रत्यक्ष दिखने लगती हैं। और जब भविष्य दिखने लगता है तो बड़ी परेशानी होती है। पूर्व जन्म दिखने लगते हैं तो और परेशानी होती है। सबके दिखते हैं, जिसका चाहे वो प्रेमी जिसका चाहे। क्योंकि एक जन्म की तो इतनी थकान है, इतने दुख हैं, इतनी चिंताएं हैं, इतने रोग हैं, इतने कष्ट हैं, उसको ढो नहीं पाता जीव। और कहीं पीछे के 2-4 जन्म याद आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी प्रभु। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है, पिछले के जन्म का कुछ याद ही न रहे। तुम तो नई शुरुआत करो, सब भूल जाओ। पिछला एक भी जन्म याद आ जाए तो जीव जी ही न पावे। इस संसार में हर एक जीव कहाँ से आया है और यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा। प्रभु को छोड़कर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि कहीं न कहीं से सब आए हैं, ये तो निश्चित है। और अपना अपना प्रारब्ध पूरा करके कहीं न कहीं चले जाएंगे, अपनी अपनी अलग अलग यात्राओं में। अलग अलग यात्राओं से आए हैं और अलग अलग यात्राओं में चले जाएंगे। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, युग युग से इसको, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या, कहने का भाव है तो प्रभु जानते हैं। अगर हमें अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शत्रुता है, किसी भी अंश में, थोड़ी या ज़्यादा, अगर हमारे जीवन में मेरा कोई शत्रु है तो बस इतना विचार करना है, छोटा शत्रु हो या बड़ा, एक अंश में भी अगर हमारी दृष्टि में, हमारे जीवन में आज हमारा कोई शत्रु है तो बस हम एकांत में ये विचार करें, न जाने कहाँ से आया है, कितने जन्मों से इसने कितना दुख कष्ट उठाया है, और मेरा ये शत्रु शरीर पूरा करके न जाने कहाँ जाएगा, अपने कर्मों का क्या क्या फल भोगेगा, अभी ये कितना और दुख उठाएगा। और आज भी जीवन में ये कितना कष्ट उठाकर जी रहा है, इसके जीवन में कितना दुख, कितनी चिंता, कितना संघर्ष, कितनी दयनीयता है, ये तो मनुष्य छिपा के रखता है ना। तो न जाने कहाँ से कितना दुख कष्ट उठाकर आया है, जिसकी सीमा ही नहीं है, और जाकर कितना दुख कष्ट उठाएगा इसकी भी सीमा नहीं हो सकती। क्यों? जीव भगवान से विमुख है। जो भगवान के सन्मुख होगा उसका एक अंश में कोई शत्रु धरती पर, आकाश में, पाताल में हो नहीं सकता, असंभव है। और आज भी न जाने कितना दुख कलेजे में रखा है, ऊपर से कितना कुछ बनता है, दिखाता है।
अगर इन तीनों बातों को हम एकांत में बैठकर एक बार दो बार भी सोच लें तो आज एक अंश में भी जिससे शत्रुता है समाप्त तो हो जाएगी तत्क्षण। क्योंकि हम भी न जाने कहाँ से कितना दुख कष्ट उठाकर आए हैं, कितने जन्मों से। भगवान से विमुख होकर जीव क्या पाएगा, और न जाने अपने कर्मों से कहाँ जाएंगे, क्या गति होगी। रोने चिल्लाने बात करने पूछने के लिए भी कोई नहीं होगा। ये यात्राएं जीव को अपनी अकेली करनी पड़ती हैं, और आज भी जीवन में कितना कष्ट दुख है ये कौन जानता है। अगर इन बातों का ठीक ठीक एक दो बार भी विचार कर लें एकांत में तो निश्चित मानो इस संसार में, जगत में, घर में, परिवार में, पड़ोस में एक अंश में भी हमारा कोई शत्रु नहीं रह जाएगा। हमारा हृदय उसके लिए दया से द्रवीभूत होकर व्याकुल हो जाएगा। हाय हाय, मैंने इसको अभी तक अपना शत्रु समझा। ऐसे जीव मात्र के दुख की गाथाएं हैं। उनको न जानने के कारण अज्ञान में ही हम किसी को अपना शत्रु मानते हैं। उनके दुख को अंश में भी हम जान जाए ना, अंश में भी, तो उससे हम कभी शत्रुता, किसी प्राणी से संसार में शत्रुता नहीं कर पाएंगे। हम पे वो शक्ति नहीं बचेगी। हमारा हृदय दया से पिघल उठेगा। जितनी शत्रुता थी उससे अधिक दया आने लगेगी, नेत्र बरसने लगेंगे। हम किसी के जीवन की यात्राओं को नहीं जानते, उसके दुखों को नहीं जानते। चलो भगवान बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वायु यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय जय श्री राम हरीश राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भगवान जय। जय